क्या कलियुग का अंत हो चुका है? क्या सतयुग का आरंभ हो गया है? तो क्या हम सतयुग में हैं? क्या अच्युतानंद दास जी का लिखा हुआ भविष्यमालिका पुराण की भविष्यवाणियां सच हो रहा है? तो आइए जानते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है सच। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है, जिसे युग चक्र कहते हैं। ये 4 युग हैं। सत्ययुग, सबसे पहला और सबसे पवित्र युग। त्रेता युग, जिसमें श्री राम जी का जन्म हुआ। द्वापर युग, जिसमें श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। कलयुग, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। इस समय कलयुग चल रहा है, लेकिन यह बताया गया है कि कलयुग की पूरी आयु पूरी हो चुकी है, यानी कलयुग का अंत आ चुका है। अब जो समय चल रहा है वह युग संधि कहलाता है। यह वो समय होता है जब एक युग समाप्त होता है और दूसरा शुरू होने वाला होता है। मनुस्मृति नाम की एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 साल मानी जाती है। लेकिन मनुष्य के घोर पाप और बुरे कर्मों की वजह से युग की आयु 4,27,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु केवल 4,800 साल ही हो जाती है। अच्युतानंद दास भविष्यमालिका में लिखे हैं, 4,32,000 कଳି ଯୁଗର ଅଟଇ ଆୟୁଷ ପାପ ଭରାରେ କଳି ତୁଟିଯିବ 5,000 कली भोग होइब। कलयुग की कुल आयु कितनी मानी गई है? कलयुग का मुख्य समय 4,000 साल। आरंभ और अंत का संधिकाल है 400 साल प्लस 400 साल इक्वल टू 800 साल। कुल मिलाकर 4,800 साल की भोग आयु बताई गई है। भगवान विष्णु के परम प्रिय सखा सुदामा जी के अवतार ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मनुस्मृति में बताई गई कलयुग की 4,800 साल का भोग आयु को महाप्रभु निराकार जी के निर्देश से फिर बदलकर भविष्यमालिका में इसे 5,000 साल बताया। बिरजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका और कोहिनूर पंजिका जैसे पौराणिक पंचांगों के अनुसार अभी कलयुग का 5,125वां वर्ष चल रहा है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने शिव कल्प नवखंड निर्घंट नामक ग्रंथ में कहा है, संसार मध्यरे केमंत जानिबे नर अंगे देह बही गत आगत जे जुगर व्यवस्था समस्तंकु जଣା नहीं। जब संसार के बीच में अजीब घटनाएं होंगी, लोग अपने शरीर में होते हुए भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। युग बदल चुका होगा लेकिन किसी को खबर नहीं होगी। मतलब यह कि जब कलयुग से सतयुग बदलेगा तो लोग भ्रम, माया और मोह में उलझे रहेंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि बड़ा परिवर्तन हो रहा है। यहाँ तक कि ज्ञानी लोग भी भ्रमित हो जाएंगे। वे भी आध्यात्मिक बातों में उलझकर असली बात नहीं समझ पाएंगे और यह बोलेंगे कि अभी कलयुग की बाल अवस्था ही चल रही है। उदयति ही यदि भानु पश्चिम दिग विभागे विकसति यदि पद्म पर्वतानां शिखाग्रे प्रचलति यदि मेरु शीतोत्तापति वह्नि नटलंति खड़ु वाक्य सजनानां कदाचित। अर्थात आने वाले समय में सूर्यदेव पश्चिम में उदित हो सकते हैं, पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, मेरु पर्वत दक्षिण से उत्तर दिशा में जा सकता है, आग ठंडक प्रदान कर सकता है या बर्फ गर्मी भी प्रदान कर सकती है, लेकिन मालिका में लिखी अच्युतानंद दास जी की वाणी या अन्य संतों, सज्जनों और महापुरुषों की वाणी कभी नहीं बदल सकती। तो आज हमने जाना अच्युतानंद दास जी का भविष्यवाणी, कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भविष्यमालिका पुराण के बारे में कुछ और नया जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय जगन्नाथ।